डिजिटल मार्केटिंग क्या है? अगर आपसे नॉर्मली कोई ये बात पूछे तो आप इसका जवाब सिर्फ ये बात कहकर दे सकते हैं कि आपने कई बारी फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम इन सब प्लेटफॉर्म पे कई सारी कंपनीज़ के एड्स देखे होंगी। बस यही डिजिटल मार्केटिंग होती है। लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं और आप इसे अच्छे से सीख के काफ़ी लॉन्ग टर्म में इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको समझना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग असल में है क्या। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग को समझने से पहले आपको समझना होगा कि मार्केटिंग क्या है। उसके बाद में आप डिजिटल मार्केटिंग को ईजिली समझ पाएंगे और इफेक्टिव तरीके से कर पाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्केटिंग क्या है, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो पहले ही बना दी है, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा और आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि किसी प्रोडक्ट को सेल करना, प्रमोट करना और एडवर्टाइज करना ही मार्केटिंग है, तो आप एक बार जरूर उस वीडियो को चेकआउट करें, क्योंकि मार्केटिंग का मतलब वो नहीं होता। अब समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या है। देखिए, जब आप डिजिटल चैनल्स के थ्रू, अब डिजिटल चैनल्स कई तरीके के हो सकते हैं, फिर चाहे हम बात करें मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप, पीसी, जब हम इन सब मीडियम के थ्रू किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को मार्केट करते हैं, तो वो डिजिटल मार्केटिंग है। अब आपको हो सकता है ये लगता हो कि जब हम इन प्लेटफॉर्म पर ऐड शो करते हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग है। नहीं, वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। तो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ये वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। तो अब मेरे को सबसे पहले क्या देखना होगा कि जो डिजिटल मार्केटिंग की जो ये वीडियो है, इसको कौन देखेंगे। ऑब्वियसली जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड होंगे वो लोग इस वीडियो को देखेंगे। और डिजिटल मार्केटिंग में दो तरीके के लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं। पहले वो जो एज ए स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और दूसरे वो जो बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल है, और वो डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से अपने बिजनेस को, अपने प्रोफेशन को ग्रो करना चाहते हैं। तो दोनों लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं, उनके इंटरेस्ट सेम है, डिजिटल मार्केटिंग दोनों के कॉमन इंटरेस्ट हैं, लेकिन फिर भी उनमें डिफरेंस है। उनमें डिफरेंस किस चीज़ का है? उनका जो मोटिवेशन है उस चीज़ को सीखने का वो अलग है, उस चीज़ के बारे में जानने का मोटिवेशन उनका अलग है। एक स्टूडेंट का जो मेन कंसर्न है वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, कैसे वो इन फ्यूचर अपना जो करियर है उसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, सैलरी क्या मिलती है, क्या स्कोप है, कैसे सीख सकता है। वो टेक्निकल चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानना चाहता है। दूसरी तरफ अगर हम किसी बिजनेस पर्सपेक्टिव से या किसी बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, तो उसकी जो नीड्स हैं वो है कि वो अपने बिजनेस को उस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ग्रो करवाना चाहता है। तो जो उसके जो कंसर्न है वो ये है कि उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगा, वो किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है। किसी एजेंसी को हायर करता है तो उसको किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। वो सिर्फ बेसिक्स में इंटरेस्टेड होगा। इसके अलावा वो इंटरेस्टेड होगा कि कितना प्रॉफिट जनरेट वो कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से। वो टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना चाहेगा। वो नहीं जाना चाहेगा कि एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स, ये सब तरीके से कैंपेन वगैरह सेट करना, ये सब कैसे होता है। उसको इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। उसको सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि कैसे उससे उसका बिजनेस ग्रो करेगा। अब दोनों डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, लेकिन उनके जो मोटिवेशन है, उनकी जो नीड्स है वो अलग अलग है। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसे लोगों तक पहुंचना चाहता हूं जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। तो अब जो उनके जो क्वेश्चन होंगे मैं उसको उस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। और फाइनली मान लीजिए कि मैंने ये वीडियो बना ली। मैंने एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से जो जानना चाहता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, मैंने उनके लिए ये वीडियो बना ली। अब ये वीडियो मेरे मोबाइल में है, तो ये वीडियो मेरा प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट की मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। देखिए, अब बात आती है कि आप किस प्लेटफॉर्म को किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, और आप किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं ये डिपेंड करता है कि जो आपकी ऑडियंस है उस प्लेटफॉर्म पे, वो किस मोटिवेशन के साथ उस प्लेटफॉर्म पर आ रही है। आप यूट्यूब के ऊपर आते हैं कि हो सकता है कि आपको कोई ट्यूटोरियल देखना है या फिर आप कोई एजुकेशनल कंटेंट देखना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पे आते हैं। आप थोड़ा सा लेंथी कंटेंट देखते हैं, जिसकी 5 से 7 मिनट की वीडियो हो, आप वो इजीली देखते हैं। आपका पहले से माइंड सेट होता है कि हाँ, यूट्यूब पे मुझे इतनी मिनट की वीडियो मिलेगी, उसमें मेरे को ये चीज़ें पता चलेंगी। आप इंस्टाग्राम रील्स यूज़ करते हो। आप इंस्टाग्राम पे हो सकता है वहाँ पे आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए नहीं जा रहे हो, वहाँ पे आप एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हो। हाँ, वहाँ पे अगर आपको 15 सेकंड में कुछ एजुकेशनल कंटेंट भी मिल जाता है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ पर आप लेंथी कंटेंट को देखना पसंद नहीं करेंगे। इसके अलावा फेसबुक पे आप हो सकता है कि आप कोई कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहे या फिर आप किसी कम्युनिटी के साथ किसी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहे, तो ये एज ए कंज्यूमर, एज ए यूज़र उस प्लेटफॉर्म का आपका बिहेवियर है। और एज ए मार्केटर मुझे ये समझना होगा कि आप किस प्लेटफॉर्म को किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। तो अब मैंने क्या किया, जो मेरी वीडियो ये मेरे फ़ोन में है, मैंने इसको यूट्यूब पे अपलोड किया।
अब यूट्यूब पे अपलोड किया तो जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं ऐसे लोगों तक पहुंच सकता हूं यूट्यूब के थ्रू। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें से जो 15 सेकंड का मेरा कंटेंट है उसको अलग से निकाल के उसको मैं इंस्टाग्राम रील्स पर डाल सकता हूँ और मैं वहाँ से लोगों को फॉलो अप करवा के मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर लेके आ सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसको प्रमोट करने के लिए क्या कर सकता हूँ, इस वीडियो को प्रमोट करने के लिए मैं इसे मेरे ब्लॉग में एम्बेड कर सकता हूँ। वहाँ पर जो रीडर होंगे उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे और वो अगेन मेरे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं। इसी तरीके से मैं किसी कम्युनिटी में जाके वहाँ पर कमेंट कर सकता हूँ, उनको इस वीडियो का रेफरेंस दे सकता हूँ। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, जो डिजिटल मार्केटिंग को सीखना चाहते हैं और उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऐसे जो लोग हैं मैं उन तक पहुँच सकता हूँ इस तरीके से। तो अब देखिए, मैंने मेरी वीडियो थी जो मेरे फ़ोन में, उसकी मैंने डिजिटल मार्केटिंग की, लेकिन अभी तक कहीं पर भी मैंने एडवर्टाइजमेंट का जिक्र नहीं किया। मैंने पहले क्या समझा कि जो लोग डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ उसमें कौन लोग इंटरेस्टेड होंगे। उसमें 2 तरीके के लोग इंटरेस्टेड होंगे। पहले वो जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, दूसरे वो जो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो करवाना चाहते हैं। दोनों के जो मोटिवेशन है वो अलग अलग है। अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ, ये मेरी ऑडियंस है जो स्टूडेंट कैटेगरी की है। अब मैंने देखा कि वो किस किस प्लेटफॉर्म पर है, तो मैंने देखा कि हाँ, वो यूट्यूब पे है। यूट्यूब मेरा मेन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं उनसे इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। और इसको यूट्यूब की जो वीडियो है इसको प्रमोट करने के लिए मैंने क्या किया, इसको मैंने ब्लॉग में एम्बेड किया, मैंने इंस्टाग्राम की रील्स भी अपलोड करी और इसके अलावा मैंने कम्युनिटी में जाके वहाँ पर कमेंट वगैरह भी किए। अब अगर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं अगर मेरी इतनी टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं गूगल ऐड या फिर फेसबुक ऐड के थ्रू ऐसी ऑडियंस तक पहुँच सकता हूँ डायरेक्टली उनको टारगेट करके एक जो मेरा मार्केटिंग कैंपेन है मैं उसको रन कर सकता हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग में जो ये एडवर्टाइजिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट है। आप एक बात याद रखिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, आप डिजिटल एडवर्टाइजिंग नहीं सीख रहे। और जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्लेटफॉर्म को आपकी ऑडियंस किस तरीके से यूज़ करती है, उनकी जो उस प्लेटफॉर्म से रिक्वायरमेंट है, जो उनका माइंडसेट है उस प्लेटफॉर्म पे वो क्या है। अब देखिए, मान लीजिए कि अब मेरे को ऐड भी रन करनी है, तो एज ए मार्केटर पर्सपेक्टिव से मैं कैसे ऐड रन करूँगा। सबसे पहले मैं देखूंगा कि हाँ, इंस्टाग्राम पे रील्स अगर देख रहे हैं लोग तो मैं उसके अकॉर्डिंग 15 सेकंड में उनको कुछ इस तरीके की बात बताऊँ जिससे उनके मन में कोई क्यूरियोसिटी हो, कोई क्वेश्चन हो, जो मतलब उनको सोचने पे मजबूर करे। अब जो जेन्युइन लोग होंगे वो डेफिनेटली आके सर्च करेंगे यूट्यूब पे। इसके अलावा मैं यूट्यूब पे भी तो डायरेक्ट लोगों तक पहुंच सकता हूँ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि मेरे को टाइम और एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं पैसे लगा रहा हूँ। सो ये एक अलग फैक्टर है। मैं एक पेड मीडिया के थ्रू भी लोगों तक पहुंच सकता हूं और ऑर्गेनिक ट्रैफिक से भी मैं लोगों तक पहुंच सकता हूं। जो ऑर्गेनिक है वहां पर मुझे मेरी एनर्जी ज़्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ेगी और जो पेड मीडिया है वहां पर मेरे को मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगी। मैं पे कर सकता हूँ या मैं टाइम दे सकता हूँ। सो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। जब आप डिजिटल चैनल्स के थ्रू, अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू, उनकी साइकोलॉजी के थ्रू लोगों की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हो, उनको फुलफ़िल करते हो। जैसे अभी आपकी नीड थी कि आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है असल में, आप हो सकता है कि इसे सीखना चाहते हो। तो इस तरह की जो ऑडियंस है उनको टारगेट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। इसको मैंने डिजिटली मार्केट किया का मतलब कि जो लोग जेन्युइनली डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है उन तक ये वीडियो कैसे पहुँचे, मैंने वो सब चीज़ें आइडेंटिफाई करी और वहाँ पर मैंने इस वीडियो को अवेलेबल करवाया। फिर चाहे वो यूट्यूब की बात हो, चाहे वो इंस्टाग्राम रील्स की बात हो, चाहे वो किसी कम्युनिटी में एक ब्लॉग पे कहीं पर कोई कमेंट करने की बात हो। सो ये सब जो काम करे गए ये इसीलिए किए गए ताकि मैं मेरी उस ऑडियंस तक पहुँच पाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड थैंक यू।